हेलो गाइस, हम अभी अपनी स्टोरी अनंत लोक का राज चालू करते हैं। बट पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल सके। चलो फिर अभी हम अपनी कहानी शुरू करें। अनंत लोक का राज, चैप्टर 1। अनंत लोक का राज। एक पथरीली नदी के किनारे एक काले कपड़ों वाला लड़का बैठा था। उसका नाम वीर था। उसके हाथ में एक अजीब सा कीड़ा था जो अभी भी तड़प रहा था। ये कीड़ा एकदम काला मेटालिक लगता था, मानो एक केकड़े, क्रैब और एक बड़े बीटल का मिक्स हो। इसे यहां वज्रकीट कहते थे। वीर के दूसरे हाथ में एक छोटा खंजर था। उसने तेजी से उस कीड़े के पैर काट दिए। अंदर से सफेद और नरम मांस दिखा। वीर ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने फौरन उस नरम मांस को चूस लिया, बिल्कुल जैसे कोई समुद्री केकड़ा खा रहा हो, और उसे चबाकर निगल गया। तभी वीर के दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंजी। वज्रकीट मारा गया। कोई प्राणी आत्मा नहीं मिली। वज्रकीट का मांस खाने पर 0 से 10 जीवन अंश मिल सकते हैं। मांस खाया गया, 0 जीवन अंश प्राप्त हुए। इस आवाज के साथ ही वीर की आंखों के सामने एक वर्चुअल स्क्रीन जैसा डेटा उभर आया। नाम वीर। विकास इवोल्यूशन नहीं हुआ। स्थिति स्टेटस कोई नहीं। जीवन काल लाइफ स्पैन 200 साल। अगले विकास के लिए 100 जीवन अंश। कुल जीवन अंश 79। प्राणी आत्मा बीस्ट सोल्स कोई नहीं। अरे यार, वीर ने फ्रस्ट्रेशन में जमीन पर मुक्का मारा। लगातार 30 से ज्यादा वज्रकीट खा चुका हूं और हर बार 0 पॉइंट। लगता है मेरी बॉडी इस मांस से सैचुरेट हो गई है। अब इसे और पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। 0 पॉइंट्स। ऐसे तो मेरा पहला विकास कभी पूरा नहीं होगा। मैं कभी एक असली वॉरियर नहीं बन पाऊंगा। 100 साल से भी पहले इंसानी साइंस और टेक्नोलॉजी अपनी पीक पर पहुंच गई थी। इंसानों ने आखिरकार स्पेस टेलीपोर्टेशन में महारत हासिल कर ली, लेकिन जब उन्होंने पहली बार इसका इस्तेमाल किया तो उनके होश उड़ गए। वो न तो पास्ट में गए, न फ्यूचर में, न ही किसी दूसरे प्लैनेट पर। टेलीपोर्ट चैनल के दूसरे छोर पर एक ऐसी दुनिया थी जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इस नई दुनिया का नाम था अनंत लोक। यहां आते ही इंसानों की सारी टेक्नोलॉजी बेकार हो गई। एक मशीन गन भी यहां एक लोहे की तलवार से बदतर थी। मिसाइल और न्यूक्लियर बम तो बस कबाड़ का ढेर बनकर रह गए। यहां कोई मशीन या इलेक्ट्रॉनिक चीज काम नहीं करती थी। ये दुनिया हर तरह के खतरनाक और खूंखार प्राणियों से भरी हुई थी। इंसान जो अपनी दुनिया में फूड चेन के टॉप पर थे, यहां अनंत लोक में सबसे नीचे आ गिरे। लेकिन जब लोगों ने कुछ कमजोर प्राणियों को मारकर उनका मांस खाया तो वो हैरान रह गए। उनके शरीर में गजब के बदलाव आने लगे। उनका विकास होने लगा, उनकी ताकत बढ़ने लगी, ऐसी ताकत जो साइंस भी नहीं समझा सकती थी। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये थी कि विकास के साथ साथ उनकी उम्र यानी जीवन काल भी बढ़ने लगा। ये तो पूरी इंसानियत के लिए एक चमत्कार था। थ्योरेटिकली अगर कोई विकास करता रहे तो शायद वो हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है। अगले 100 सालों में ज्यादा से ज्यादा लोग अनंत लोक में आने लगे। वो यहाँ के नियम समझने लगे और शिकार करने लगे। साइंस तो बेकार थी, लेकिन पुरानी एंशिएंट मार्शल आर्ट्स, जिसे लोग भूल चुके थे, यहाँ सबसे बड़ा हथियार बन गई। नए नए मार्शल आर्ट्स स्कूल खुल गए और मशहूर हो गए। मार्शल आर्ट्स के अलावा अनंत लोक इंसानों को एक और अनमोल तोहफा देता था, प्राणी आत्मा। जब कोई यहां किसी प्राणी को मारता था तो एक चांस होता था कि उसे उस प्राणी की आत्मा मिल जाए। ये प्राणी आत्मा कई रूपों में मिलती थी। कुछ को समन करके अपने लिए लड़वाया जा सकता था, तो कुछ आर्मर या हथियार जैसे तलवार या धनुष बन जाती थीं। कुछ खास आत्माएं तो इंसान को ट्रांसफॉर्म भी कर सकती थीं, जिससे वो खुद एक खतरनाक कैनवर बन सकता था या आसमान में उड़ सकता था। लेकिन इन सब चीजों से वीर का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। वीर एक साधारण परिवार से था। उसने स्कूल में बस बेसिक लेवल की मार्शल आर्ट्स सीखी थी, जो हर किसी को आती थी। और प्राणी आत्मा, वो इतनी महंगी थी कि वीर सपने में भी उन्हें खरीदने की नहीं सोच सकता था। बिना अच्छी मार्शल आर्ट्स और प्राणी आत्मा के वीर के पास बस एक ही रास्ता था। वज्रकीट जैसे सबसे कमजोर प्राणियों को मारो, उनका मांस खाओ और धीरे धीरे अपने जीवन अंश बढ़ाओ। लेकिन अब उसकी बॉडी इन छोटे कीड़ों के मांस की आदी हो चुकी थी। पॉइंट्स मिलना बंद हो गए थे। 3 महीने हो गए थे यहां, और उसका पहला विकास भी पूरा नहीं हुआ था। वो 79 पॉइंट्स पर अटका हुआ था। वीर ने 1-2 बार पीतल दानव, कॉपर टूथ्ड बीस्ट जैसे थोड़े तगड़े प्राणी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन पिछली बार वो मरते मरते बचा था। 1 महीना उसे रिकवर होने में लग गया। अगर मैंने रिस्क नहीं लिया और किसी तगड़े प्राणी का शिकार नहीं किया तो मैं हमेशा यहीं अटका रहूंगा, वीर ने सोचा। वो यही सोच रहा था कि क्या उसे फिर से पीतल दानव से भिड़ना चाहिए जब उसकी नज़र नदी के पानी में हलचल पर पड़ी।
पानी से कुछ बाहर निकल रहा था। पहले तो वीर को लगा कि ये एक और वज्रकीट है, लेकिन नहीं, ये अलग था। सारे वज्रकीट काले मेटालिक रंग के होते थे, लेकिन यह कीड़ा तो पूरी तरह से सुनहरा, गोल्डन था। वीर ने अपनी सांसें रोक लीं। वो कीड़ा एक बास्केटबॉल जितना बड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी तरह गोल्ड से बनाया गया हो। उसकी आंखें क्रिस्टल जैसी साफ थीं। अगर वो हिल नहीं रहा होता तो कोई भी उसे एक कीमती मूर्ति समझता। ये वज्रकीट इतना अजीब क्यों है? वीर हैरानी से उस गोल्डन कीड़े को देखने लगा। वो वज्रकीटों के बारे में सब जानता था। उनकी आंखें कमजोर थीं, लेकिन सुनते बहुत तेज थे। अगर वीर बिल्कुल शांत रहे तो वो उसे देख नहीं पाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो गोल्डन कीड़ा सीधा वीर की तरफ ही चढ़ने लगा। वीर ने कोई सेकंड बर्बाद नहीं किया। जैसे ही गोल्डन कीड़ा उसके पास पहुंचा, वीर ने एक हाथ से उसका शेल जोर से पकड़ा और दूसरे हाथ से अपने खंजर से उसके नाजुक जॉइंट्स पर हमला कर दिया। स्विश, स्विश, स्विश। वीर ने 6-6 तेज वार करके उसके सारे पैर काट दिए। गोल्डन कीड़ा दर्द से तड़पने लगा और पलट गया। यही मौका था। वीर ने फौरन अपना खंजर उसके पेट पर बने एक सफेद निशान में घोंप दिया और पूरी ताकत से घुमा दिया। गोल्डन कीड़े ने तड़पना बंद कर दिया। वो मर चुका था। और तभी वीर के दिमाग में वो आवाज गूंजी जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। दिव्य रक्त प्राणी, सेक्रेड ब्लड क्रीचर, सुनहरा वज्रकीट मारा गया। दिव्य रक्त सुनहरे वज्रकीट की प्राणी आत्मा प्राप्त हुई। इस प्राणी का मांस खाने पर 0 से 10 जीवन अंश मिल सकते हैं। चैप्टर 2, दिव्य रक्त कवच, सेक्रेड ब्लड आर्मर। वीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। दिव्य रक्त प्राणी? उसके मुंह से बस यही शब्द निकले। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था उसकी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। दिव्य रक्त, सेक्रेड ब्लड, ये वो लीजेंडरी प्राणी होते थे जिनके बारे में सिर्फ कहानियों में सुना था। बड़े बड़े वॉरियर्स और गिल्ड्स उनका शिकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते थे। और वो वीर, जिसके पास ढंग का हथियार भी नहीं था, उसने अभी अभी एक को मार दिया था। प्राणी आत्मा प्राप्त हुई। उसने सिस्टम का मैसेज दोबारा पढ़ा। उसके हाथ कांपने लगे। एक दिव्य रक्त प्राणी आत्मा, ये इतनी कीमती चीज थी कि इसके बदले उसे पूरा शहर मिल सकता था। इसकी कीमत करोड़ों में थी। लेकिन वीर जानता था कि अभी सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं था। ये जगह खतरनाक थी। सुनहरे वज्रकीट की खुशबू या खून सूंघ कर कोई और खतरनाक प्राणी यहां आ सकता था। उसे जल्दी करना होगा। मांस? वीर ने फौरन अपने खंजर से गोल्डन बीटल को काटना शुरू किया। ऊपर का शेल थोड़ा सख्त था, लेकिन जहां से उसने पैर काटे थे वहां से मांस दिख रहा था। अंदर का मांस नॉर्मल वज्रकीट जैसा सफेद नहीं था। वो हल्का सुनहरा था और जेली की तरह चमक रहा था। वीर ने एक बड़ा टुकड़ा काटा और बिना सोचे समझे मुंह में डाल लिया। गल्प। जैसे ही मांस उसके पेट में गया, एक विस्फोटक एक्सप्लोजिव एनर्जी उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। ये नॉर्मल मांस जैसी हल्की गर्मी नहीं थी, ये एक ज्वाला थी। उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। दिव्य रक्त सुनहरे वज्रकीट का मांस खाया गया। आपको 10 जीवन अंश प्राप्त हुए। 10? एक बार में 10? वीर चिल्ला पड़ा। उसके कुल पॉइंट्स अब 89 हो गए थे। वो पागलों की तरह बाकी बचा मांस खाने लगा। वो नहीं जानता था कि ये गोल्डन कीड़ा यहां कैसे आया, लेकिन ये उसकी किस्मत का सबसे बड़ा दिन था। एक और बड़ा टुकड़ा। आपको 10 जीवन अंश प्राप्त हुए। टोटल 99। बस एक और। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने आखिरी बचा हुआ मांस का टुकड़ा उठाया और मुंह में डाल लिया। दिव्य रक्त सुनहरे वज्रकीट का मांस खाया गया। आपको 10 जीवन अंश प्राप्त हुए। बूम! एक नई आवाज, एक नया नोटिफिकेशन उसके दिमाग में गूंजा, जो पहले वालों से बिल्कुल अलग था। आपके 100 जीवन अंश पूरे हो गए हैं। पहला विकास, फर्स्ट एवोल्यूशन शुरू करने की अनुमति दी गई। क्या आप पहला विकास अभी शुरू करना चाहते हैं? हाँ, नहीं। वीर ने जोर से सांस छोड़ी। आखिरकार मैं इवॉल्व कर सकता हूं। लेकिन उसने फौरन नहीं चुना। विकास एक बहुत जरूरी प्रोसेस था। इस दौरान शरीर में बड़े बदलाव आते थे और इंसान बेहोश भी हो सकता था। ऐसी खुली जगह पर इवॉल्व करना मौत को दावत देने जैसा था। उसे एक सुरक्षित जगह की जरूरत थी। उसने आसपास देखा। कोई नहीं था। वीर तेजी से नदी के किनारे एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया। मांस तो हो गया, अब सबसे जरूरी चीज। उसने अपनी आंखें बंद कीं, अपने दिमाग को शांत किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे कंपल्सरी एजुकेशन में सिखाया गया था।
उसने अपने आत्मिक सागर सोल सी में ध्यान लगाया। उसके अंधेरे आत्मिक सागर में जहां हमेशा खालीपन रहता था, आज एक छोटी सी सुनहरी चीज चमक रही थी। वो एक छोटा सा क्रिस्टल जैसा गोल्डन वज्रकीट था। ये थी उसकी पहली प्राणी आत्मा। वीर ने अपनी चेतना कॉन्शियसनेस से उसे छुआ। दिव्य रक्त सुनहरा वज्रकीट, प्राणी आत्मा प्रकार, टाइप कवच आर्मर। कवच आर्मर? वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक वेपन या आर्मर टाइप प्राणी आत्मा समन किए जाने वाले पेट से 1000 गुना ज्यादा रेयर और कीमती थी, और ये दिव्य रक्त लेवल की थी। इसे समन कैसे करूं? वीर ने सोचा। बाहर आओ मेरे कवच। वूल्लम। एक सुनहरी रोशनी उसके आत्मिक सागर से निकली और उसके असली शरीर पर एक धमाके के साथ फैल गई। रोशनी इतनी तेज थी कि वीर को अपनी आंखें बंद करनी पड़ीं। जब उसने आंखें खोलीं तो वो खुद को देखकर हैरान रह गया। उसका पूरा शरीर एक चमकदार मेटलिक सुनहरे आर्मर से ढका हुआ था। ये आर्मर बिल्कुल गोल्डन बीटल के शेल जैसा दिखता था, स्लीक, स्टाइलिश और हर जॉइंट पर परफेक्ट फिट बैठा था। ये उसे एक एंशिएंट वॉरियर जैसा लुक दे रहा था। वीर ने अपने हाथ में लगे गॉन्टलेट दस्ताने को देखा। उसे ताकत महसूस हो रही थी, बेहिसाब ताकत। उसे अपनी शक्ति टेस्ट करनी थी। उसने अपनी मुट्ठी भींची और सामने वाली चट्टान पर, जिसके पीछे वो छिपा था, अपनी पूरी ताकत से एक मुक्का मारा। क्रैक! एक जोरदार आवाज हुई। वीर ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर लीं। उस विशाल पत्थर की चट्टान में मकड़ी के जाले जैसे दरारें आ गए थे। चैप्टर 3, पहला विकास, द फर्स्ट एवोल्यूशन। वीर का मुंह खुला का खुला रह गया। वो अपने हाथ को देख रहा था जो गोल्डन आर्मर से ढका हुआ था, और फिर उस चट्टान को देख रहा था जिसमें क्रैक्स पड़ गए थे। ये मैंने किया? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। अभी 1 घंटे पहले तक वो एक वज्रकीट को मारने के लिए भी थक जाता था, और अब उसके एक मुक्के ने एक पूरी चट्टान को हिला दिया था। ये थी दिव्य रक्त प्राणी आत्मा की ताकत। उसकी खुशी डबल हो गई। 100 जीवन अंश पूरे हो गए, ऊपर से ये जैकपॉट। ये आर्मर उसकी जान बचा सकता था। ग आर 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 आर। तभी पास की झाड़ियों से एक गुर्राने की आवाज आई। वीर के कान खड़े हो गए। उसका दिल जो अभी खुशी से उछल रहा था, एकदम से नीचे गिरा। शिट! उस मुक्के की आवाज, क्रैक की आवाज, बहुत जोर से हुई थी। उसने जरूर आसपास के प्राणियों का ध्यान खींच लिया होगा। और ये जो गोल्डन आर्मर था, ये अंधेरे में भी इतना चमक रहा था कि दूर से ही कोई भी उसे देख सकता था। आर्मर, समन ऑफ। वापस जाओ, वीर ने धीरे से फुसफुसाया। वूलम। एक पल में पूरा गोल्डन आर्मर सुनहरी रोशनी में बदला और वापस उसके आत्मिक सागर सोल सी में समा गया। वीर फिर से अपने पुराने काले कपड़ों में था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। झाड़ियों में फिर से हलचल हुई। भाग वीर! वीर ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो फौरन नदी के किनारे झाड़ियों में घुस गया और जितनी तेजी से हो सकता था वहां से भागा। वो उस जगह से दूर एक सुरक्षित ठिकाने की तरफ दौड़ा जिसे उसने पहले ही ढूंढ कर रखा था। वो अनंत लोक के नियम जानता था। यहां एक छोटी सी गलती का मतलब मौत था। करीब आधे घंटे तक दौड़ने के बाद वीर एक विशाल पेड़ के पास रुका। ये पेड़ इतना बड़ा था कि इसके नीचे एक छोटा घर समा जाए। इसकी जड़ों के बीच में एक अंधेरी गुफा जैसा गड्ढा था, जो बस इतना ही बड़ा था कि एक इंसान उसमें घुस सके। ये उसकी सेफ स्पॉट थी। उसने आसपास देखा, कोई पीछा नहीं कर रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वो तेजी से उस गड्ढे में घुस गया और अंदर से उसे बड़े पत्थरों से ढक दिया ताकि बाहर से कोई उसे देख न पाए। गुफा में पूरा अंधेरा था, लेकिन वीर को सुकून महसूस हो रहा था। अब टाइम है, उसने अपनी सांसें काबू करते हुए कहा। वो अंधेरे में पालथी मारकर क्रॉस लेग बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। सिस्टम, मुझे पहला विकास, फर्स्ट एवोल्यूशन शुरू करना है। आपके 100 जीवन अंश पूरे हैं। पहला विकास शुरू किया जा रहा है। बूम! अगले ही पल वीर को लगा जैसे उसके शरीर की हर नस में, हर हड्डी में आग लग गई हो। आल लर्ग! उसके मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। ये दर्द, ये पहले मिले जख्मों से 1000 गुना ज्यादा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके डीएनए को तोड़ मरोड़ कर फिर से जोड़ रहा हो। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी मांसपेशियां, मसल्स फट रही हैं और फिर से बन रही हैं। ज्यादा मजबूत, ज्यादा ताकतवर। उसकी हड्डियां चटक रही थीं, क्रैकिंग और ज्यादा डेंस हो रही थीं। आपका विकास जारी है। 10%, 30%। उसका दिमाग बेहोशी की हालत में जा रहा था। ये प्रोसेस इतना दर्दनाक था कि कोई भी नॉर्मल इंसान बेहोश हो जाए।
लेकिन वीर ने खुद को जगाए रखा। उसे पता था कि जितना ज्यादा होश में रहेगा विकास उतना ही परफेक्ट होगा। उसके शरीर से काले रंग का बदबूदार पसीना स्वेट निकलने लगा। ये उसके शरीर की सारी गंदगी इम्प्योरिटीज थी जो पिछले 16 सालों में जमा हुई थी। विकास जारी है। 70%, 90%। दर्द अब अपनी चरम सीमा पीक पर था। वीर के दांत बुरी तरह किटकिटा रहे थे। और फिर अचानक शांति। पूरा दर्द एक पल में गायब हो गया। दर्द की जगह एक अजीब सी मीठी सी गर्माहट वॉर्मथ ने ले ली जो उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसे हल्का महसूस हो रहा था, बहुत हल्का और ताकतवर। उसके दिमाग में सिस्टम की आखिरी आवाज गूंजी। पहला विकास सफलतापूर्वक सक्सेसफुली पूरा हुआ। आपको विकसित इवॉल्व्ड का स्टेटस प्राप्त हुआ है। आपका जीवन काल लाइफ स्पैन 100 साल बढ़ा दिया गया है। कृपया अपने जीवन बिंदु जीनो पॉइंट्स को बांटने डिस्ट्रीब्यूट के लिए तैयार रहें। चैप्टर 4 जीवन बिंदु जीनो पॉइंट्स। अंधेरी गुफा में वीर ने अपनी आंखें खोलीं। दर्द जा चुका था। उसके शरीर में अब एक ऐसी एनर्जी थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसका हर मसल ताकत से भरा हुआ लग रहा था, यहां तक कि इस अंधेरे में भी उसे पहले से ज्यादा साफ दिख रहा था। सिस्टम, मेरी स्टेटस स्क्रीन दिखाओ, वीर ने अपने दिमाग में सोचा। एक वर्चुअल स्क्रीन उसकी आंखों के सामने फिर से चमक उठी। नाम वीर। विकास एवोल्यूशन, पहला विकास फर्स्ट एवोल्यूशन। स्थिति स्टेटस विकसित इवॉल्व्ड। जीवन काल लाइफ स्पैन 300 साल। अगले विकास के लिए 100 जीवन अंश। कुल जीवन अंश 9, 109 में से 100 विकास में इस्तेमाल हो गए। प्राणी आत्मा बीस्ट सोल्स, दिव्य रक्त, सुनहरा वज्रकीट कवच। 300 साल। वीर की सांस ही रुक गई। उसकी उम्र 100 साल बढ़ गई थी। यह विकास का सबसे बड़ा तोहफा था, पर अभी सबसे जरूरी चीज बाकी थी। आपने पहला विकास पूरा कर लिया है। कृपया अपने 10 जीवन बिंदु जीनो पॉइंट्स को बांटें डिस्ट्रीब्यूट। वीर जानता था ये क्या है। हर बार जब कोई इवोल्यूशन पूरा करता है तो उसके जीवन अंश जो शिकार से मिलते हैं उसकी बॉडी को इवॉल्व कर देते हैं, और एवोल्यूशन पूरा होने पर सिस्टम उसे बोनस देता है, जीवन बिंदु, जिसे वो अपनी मर्जी से अपनी 4 कोर स्टैट्स में लगा सकता है। शक्ति स्ट्रेंथ, जिस्मानी ताकत। गति स्पीड, रफ्तार और रिफ्लेक्सेस। रक्षा डिफेंस, शरीर की कठोरता टफनेस। चेतना एजिलिटी सेंसेस, चपलता और इंद्रियां सेंसेस। 10 फ्री पॉइंट्स। वीर ने सोचा, ये 10 पॉइंट्स उसकी पूरी जिंदगी बदल सकते थे। उसने सोचना शुरू किया, मैं हमेशा से कमजोर रहा हूं। पितल दानव कॉपर टूथ्ड बीस्ट ने मुझे एक ही वार में घायल कर दिया था। मुझे शक्ति की जरूरत है। लेकिन अगर मैं तेज फास्ट होता तो मैं उसके हमले से बच सकता था। और आज भी अगर मैं तेज नहीं भागता तो मैं उस झाड़ियों वाले प्राणी का शिकार बन जाता। गति भी जरूरी है। और रक्षा, अगर मेरा शरीर मजबूत होता तो मुझे चोट ही नहीं लगती। ये एक मुश्किल फैसला था। नहीं, वीर ने फैसला किया। मेरे पास अब एक दिव्य रक्त कवच है। वो मेरी रक्षा डिफेंस का काम करेगा। मुझे फिलहाल रक्षा पर पॉइंट्स बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मेरा स्टाइल हमेशा छिपकर तेजी से हमला करने का रहा है। मैं एक टैंक नहीं, एक असैसिन बनना चाहता हूं। उसने अपना मन बना लिया। सिस्टम, उसने कमांड दी, मेरे 10 जीवन बिंदु को डिस्ट्रीब्यूट करो। 5 पॉइंट्स गति स्पीड में डालो और 5 पॉइंट्स शक्ति स्ट्रेंथ में। आदेश कमांड कंफर्म किया गया। 10 जीवन बिंदु सफलतापूर्वक बांटे गए। वूलैश, जैसे ही उसने ये फैसला किया उसके शरीर में एक और बदलाव आया। ये दर्दनाक नहीं था। उसे महसूस हुआ कि उसकी मांसपेशियां मसल्स थोड़ी और कस गई हैं, फीलिंग टाइटर। उसके पैरों में एक अजीब सी फुर्ती आ गई, जैसे वो अब एक छलांग में काफी दूर तक कूद सकता है। वीर गुफा के अंधेरे में उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी मुट्ठी भींची, पहले से बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर। उसने फिर से अपनी स्टेटस स्क्रीन खोली। अब वो अलग दिख रही थी। नाम वीर। विकास इवोल्यूशन, पहला विकास। स्थिति स्टेटस विकसित इवॉल्व्ड। जीवन काल 300 साल। कुल जीवन अंश 9। प्राणी आत्मा दिव्य रक्त, सुनहरा वज्रकीट कवच। जीवन बिंदु जीनो पॉइंट्स स्टैट्स। शक्ति 5, गति 5, रक्षा 0, चेतना 0। वीर ने एक गहरी सांस ली। वो अब सामान्य इंसान नहीं था,
वो एक विकसित इवॉल्व्ड था। उसने गुफा के मुंह पर लगे पत्थरों को देखा। अब यहां से निकलने का टाइम है और शिकार करने का टाइम है। अध्याय 5 बदला। द रिवेंज। वीर ने गुफा के मुंह पर लगे भारी पत्थरों को धकेला। पहले इन पत्थरों को हटाने में उसकी सांस फूल जाती थी। आज उसे लगा जैसे वो थर्माकोल के टुकड़े हटा रहा हो। उसने अपनी हथेलियों को देखा। 5 पॉइंट्स, सिर्फ 5 पॉइंट्स शक्ति, स्ट्रेंथ में डालने से इतना फर्क। वो गुफा से बाहर निकला। सूरज की रोशनी उस पर पड़ी। एक पल के लिए उसने आंखें बंद की। जब उसने आंखें खोलीं तो सब कुछ बदल चुका था। दुनिया ज्यादा क्लियर थी, ज्यादा वाइब्रेंट। उसे पेड़ की पत्तियों पर चलने वाली एक चींटी साफ दिख रही थी, जो कम से कम 50 कदम दूर थी। उसे हवा में फूलों की महक के साथ साथ दूर कहीं सीलापन, डैम्पनेस और खून की हल्की सी गंध भी आ रही थी। उसके सेंसेस, उसका चेतना, स्टैट, विकास इवोल्यूशन के बाद अपने आप ही बढ़ गया था। वीर ने एक गहरी सांस ली। उसके अंदर अब डर नहीं था, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। पिछले 3 महीनों से उसने अपनी मुट्ठी भींची, मैं छिपता फिर रहा था, वज्र कीट जैसे कीड़ों को खाकर जी रहा था। मगर अब नहीं। उसके दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी, वो खूंखार प्राणी, वो जानवर जिसने पिछली बार उसे मारा, मरते मरते बचाया था, पितल दानव, कॉपर टूथड बीस्ट। आज शिकार का टाइम है, वीर ने कहा, और उसकी आवाज में एक ठंडी सी मजबूती थी। आज बदला लेने का टाइम है। वीर जंगल में तेजी से आगे बढ़ने लगा। पहले वो पत्ता पत्ता बचाकर छिप छिप कर चलता था। अब उसने अपने पैरों पर जोर दिया। 5 पॉइंट्स गति स्पीड में थे। वूश! वो एक हवा का झोंका बन गया, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक, एक चट्टान से दूसरी चट्टान तक। वो स्प्रिंट नहीं कर रहा था, वो फ्लो कर रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे जमीन उसके इशारों पर नाच रही हो। ये रफ्तार! वो एक ऊंची शाख पर जा खड़ा हुआ। इस रफ्तार के साथ पितल दानव उसे छू भी नहीं पाएगा। वो उस इलाके की तरफ बढ़ा जहां उसने पहली बार उस बीस्ट को देखा था। वो जानता था कि वो जानवर अपने इलाके से ज्यादा दूर नहीं जाते। जल्द ही उसे निशान मिलने लगे। जमीन पर बड़े बड़े खुरों, हूफ प्रिंट्स के निशान। बड़े पेड़ों की छाल बाक छिल गई थी, मानो किसी ने उन पर अपने दांत तेज किए हों। और फिर वो आवाज आई, क्रंच क्रंच, किसी चीज के चबाने की आवाज। वीर ने अपनी सांसें रोक लीं। वो धीरे से पत्तों के पीछे से आगे बढ़ा और वो सामने था। वही दरिंदा, एक भैंस से भी बड़ा। उसकी खाल, हाइड भूरे पत्थर जैसी सख्त लग रही थी, लेकिन उसकी सबसे खतरनाक चीज उसके दांत थे, जो पूरे तांबे कॉपर के जैसे चमक रहे थे। पितल दानव। वो अभी किसी चमकते पौधे को चबाने में बिजी था। पिछली बार इसे देखते ही वीर की टांगें कांपने लगी थीं। आज उसके चेहरे पर मुस्कान आई। बस तू ही चाहिए था। वीर ने अपना छोटा खंजर, डैगर निकाला। उसे पता था कि ये छोटा सा खंजर उस बीस्ट की मोटी खाल पर एक खरोंच भी नहीं लगा पाएगा। प्लान के मुताबिक, वीर ने सोचा। पहले टेस्ट। वो एक साई की तरह पेड़ के पीछे से निकला। पितल दानव ने चमकता पौधा चबाना बंद किया। उसे कुछ महसूस हुआ। उसने अपना बड़ा सिर घुमाया। वहां कोई नहीं था। वीर उसके पीछे था। वूश! वीर ने अपनी पूरी गति, स्पीड का इस्तेमाल किया। वो इतना तेज था कि पितल दानव की आंखें भी उसे पकड़ नहीं पा रही थीं। रोआरर! दानव कंफ्यूज हो गया। उसे लगा एक तेज हवा चली। वीर उसके दाएं तरफ था। अब शक्ति, स्ट्रेंथ। उसने अपने 5 शक्ति पॉइंट्स की पूरी ताकत लगाकर अपने खंजर से उस बीस्ट की टांग पर हमला किया। क्लैंग! एक जोर की आवाज आई, जैसे खंजर पत्थर से टकराया हो। खंजर लगते ही वाइब्रेट करने लगा और वीर का हाथ झंझना गया। पितल दानव की खाल पर एक सफेद निशान के अलावा कुछ नहीं हुआ। खाल कटी तक नहीं। अबे! वीर हैरान था। इतनी मोटी खाल! लेकिन अब बीस्ट को पता चल गया था कि हमला हुआ है। ग्रोआर! वो दर्द से नहीं, गुस्से से चिल्लाया। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने वीर को देख लिया, वही छोटा सा इंसान जो उसके लिए बस एक स्नैक था। दानव ने अपने पिछले पैरों से जमीन को खुरेदा और एक मिसाइल की तरह चार्ज कर दिया। यही वो हमला था जिसने पिछली बार वीर की पसलियां तोड़ दी थीं।
वीर की आंखें बड़ी हो गईं। बीस्ट की रफ्तार चार्ज करते वक्त बहुत तेज थी। वीर की नई गति भी उसे डॉज करने के लिए काफी नहीं थी। वो भाग नहीं सकता था। तो फिर ठीक है, वीर ने सोचा। उसके चेहरे पर डर की जगह एक अजीब सा एक्साइटमेंट था। वो चार्ज के बीच से हटा नहीं, वो वहीं खड़ा रहा। पिछली बार तूने मुझे मारा था, वीर जोर से चिल्लाया। इस बार कोशिश करके देख। पितल दानव और वीर के बीच बस 10 कदम का फासला था। 5 कदम, 2 कदम। उस बीस्ट के पितल के दांत अब वीर की छाती को फाड़ने ही वाले थे। अब वीर चिल्लाया, दिव्य रक्त कवच, आजा। आधा व ह पे बड़े ऊ की मात्रा पे अंक की मात्रा, एस 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 श। एक सुनहरी रोशनी का विस्फोट हुआ। अगले ही पल वीर के शरीर पर वो स्लिक मेटालिक गोल्डन आर्मर आ चुका था। और तभी धड़डाम, पितल दानव पूरी रफ्तार से उस सुनहरे कवच से टकरा गया। एक ऐसी आवाज आई जैसे 2 पहाड़ आपस में टकरा गए हों। क्रिर रिर रैक। ये आवाज वीर के आर्मर के टूटने की नहीं थी। वीर वहीं खड़ा था, एक कदम भी पीछे नहीं हटा था। उसने अपनी आंखें खोलीं। पितल दानव के दोनों पितल दांत उसके दिव्य रक्त कवच से टकराकर टूट चुके थे। शैटर्ड। दानव दर्द से बुरी तरह चिल्लाने लगा। उसका सबसे बड़ा हथियार टूट गया था। मेरा आर्मर? वीर ने अपनी छाती पर उस गोल्डन आर्मर को छुआ। उस पर एक खरोंच तक नहीं थी। हा। वीर जोर से हंस पड़ा। और कुछ? और कोई हमला? कहाँ गई तेरी ताकत? पितल दानव अब डर गया था। वो पीछे हटने लगा। कहाँ जा रहा है? शिकार अभी पूरा नहीं हुआ, वीर ने कहा। वूश! वीर ने अपनी गति का इस्तेमाल किया और चार्ज कर दिया। इस बार दानव के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वीर उसके पेट के नीचे फिसला, जहां खाल सबसे नरम होती है। दिव्य रक्त कवच, मुझे ताकत दो। वीर ने अपने खंजर को पूरी ताकत से, अपने 5 शक्ति पॉइंट्स और कवच की ताकत के साथ उस नरम हिस्से में घोंप दिया। श्रुक! खंजर मक्खन की तरह अंदर चला गया। पितल दानव एक आखिरी बार चिल्लाया और फिर शांत हो गया। वीर उसके नीचे से निकला, उसके पूरे शरीर पर खून लगा था। उसके दिमाग में वो मीठी सी आवाज गूंजी, प्राथमिक प्राणी, प्रिमिटिव क्रीचर, पितल दानव मारा गया। प्राथमिक पितल दानव की प्राणी आत्मा प्राप्त हुई। इस प्राणी का मांस खाने पर 0 से 10 जीवन अंश मिल सकते हैं। वीर ने अपनी मुट्ठी हवा में उठाई। एक और प्राणी आत्मा। चैप्टर 3, पहला विकास, द फर्स्ट एवोल्यूशन। वीर का मुंह खुला का खुला रह गया। वो अपने हाथ को देख रहा था जो गोल्डन आर्मर से ढका हुआ था, और फिर उस चट्टान को देख रहा था जिसमें क्रैक्स पड़ गए थे। ये मैंने किया? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। अभी 1 घंटे पहले तक वो एक वज्र कीट को मारने के लिए भी थक जाता था, और अब उसके एक मुक्के ने एक पूरी चट्टान को हिला दिया था। ये थी दिव्य रक्त प्राणी आत्मा की ताकत। उसकी खुशी डबल हो गई। 100 जीवन अंश पूरे हो गए। ऊपर से ये जैकपॉट, ये आर्मर उसकी जान बचा सकता था। आर 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 आर। तभी पास की झाड़ियों से एक गुर्राने की आवाज आई। वीर के कान खड़े हो गए। उसका दिल जो अभी खुशी से उछल रहा था, एकदम से नीचे गिरा। शिट! उस मुक्के की आवाज, क्रैक की आवाज बहुत जोर से हुई थी। उसने जरूर आसपास के प्राणियों का ध्यान खींच लिया होगा। और ये जो गोल्डन आर्मर था, ये अंधेरे में भी इतना चमक रहा था कि दूर से ही कोई भी उसे देख सकता था। आर्मर, समन ऑफ, वापस जाओ, वीर ने धीरे से फुसफुसाया। वूलम! एक पल में पूरा गोल्डन आर्मर सुनहरी रोशनी में बदला और वापस उसके आत्मिक सागर सोल सी में समा गया। वीर फिर से अपने पुराने काले कपड़ों में था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। झाड़ियों में फिर से हलचल हुई। भाग वीर! वीर ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो फौरन नदी के किनारे झाड़ियों में घुस गया और जितनी तेजी से हो सकता था वहां से भागा। वो उस जगह से दूर एक सुरक्षित ठिकाने की तरफ दौड़ा जिसे उसने पहले ही ढूंढ कर रखा था। वो अनंत लोक के नियम जानता था। यहाँ एक छोटी सी गलती का मतलब मौत था। करीब आधे घंटे तक दौड़ने के बाद वीर एक विशाल पेड़ के पास रुका। ये पेड़ इतना बड़ा था कि इसके नीचे एक छोटा घर समा जाए। इसकी जड़ों के बीच में एक अंधेरी गुफा जैसा गड्ढा था जो बस इतना ही बड़ा था कि एक इंसान उसमें घुस सके। ये उसकी सेफ स्पॉट थी।
उसने आसपास देखा, कोई पीछा नहीं कर रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो तेजी से उस गड्ढे में घुस गया और अंदर से उसे बड़े पत्थरों से ढक दिया ताकि बाहर से कोई उसे देख न पाए। गुफा में पूरा अंधेरा था, लेकिन वीर को सुकून महसूस हो रहा था। अब टाइम है, उसने अपनी सांसें काबू करते हुए कहा। वो अंधेरे में पालथी मारकर क्रॉस लेग बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। सिस्टम, मुझे पहला विकास, फर्स्ट एवोल्यूशन शुरू करना है। आपके 100 जीवन अंश पूरे हैं। पहला विकास शुरू किया जा रहा है। अगले ही पल वीर को लगा जैसे उसके शरीर की हर नस में, हर हड्डी में आग लग गई हो। आल लर्ग, उसके मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। ये दर्द, ये पहले मिले जख्मों से 1000 गुना ज्यादा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके डीएनए को तोड़ मरोड़ कर फिर से जोड़ रहा हो। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी मांसपेशियां, मसल्स फट रही हैं और फिर से बन रही हैं। ज्यादा मजबूत, ज्यादा ताकतवर। उसकी हड्डियां चटक रही थी, क्रैकिंग और ज्यादा डेंस हो रही थी। आपका विकास जारी है। 10%, 30%। उसका दिमाग बेहोशी की हालत में जा रहा था। ये प्रोसेस इतना दर्दनाक था कि कोई भी नॉर्मल इंसान बेहोश हो जाए, लेकिन वीर ने खुद को जगाए रखा। उसे पता था कि जितना ज्यादा होश में रहेगा, विकास उतना ही परफेक्ट होगा। उसके शरीर से काले रंग का बदबूदार पसीना, स्वेट निकलने लगा। ये उसके शरीर की सारी गंदगी, इम्प्योरिटीज थी जो पिछले 16 सालों में जमा हुई थी। विकास जारी है। 70%, 90%। दर्द अब अपनी चरम सीमा, पीक पर था। वीर के दांत बुरी तरह किटकिटा रहे थे। और फिर अचानक शांति। पूरा दर्द एक पल में गायब हो गया। दर्द की जगह एक अजीब सी, मीठी सी गर्माहट, वार्मथ ने ले ली जो उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसे हल्का महसूस हो रहा था, बहुत हल्का और ताकतवर। उसके दिमाग में सिस्टम की आखिरी आवाज गूंजी। पहला विकास सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली पूरा हुआ। आपको विकसित, इवॉल्व्ड का स्टेटस प्राप्त हुआ है। आपका जीवन काल, लाइफ स्पैन 100 साल बढ़ा दिया गया है। कृपया अपने जीवन बिंदु, जीनो पॉइंट्स को बांटने, डिस्ट्रीब्यूट के लिए तैयार रहें। चैप्टर 4, जीवन बिंदु, जीनो पॉइंट्स। अंधेरी गुफा में वीर ने अपनी आंखें खोली। दर्द जा चुका था। उसके शरीर में अब एक ऐसी एनर्जी थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसका हर मसल ताकत से भरा हुआ लग रहा था, यहाँ तक कि इस अंधेरे में भी उसे पहले से ज्यादा साफ दिख रहा था। सिस्टम, मेरी स्टेटस स्क्रीन दिखाओ, वीर ने अपने दिमाग में सोचा। एक वर्चुअल स्क्रीन उसकी आंखों के सामने फिर से चमक उठी। नाम वीर। विकास, एवोल्यूशन। पहला विकास, फर्स्ट एवोल्यूशन। स्थिति, स्टेटस, विकसित, इवॉल्व्ड। जीवन काल, लाइफ स्पैन 300 साल। अगले विकास के लिए 100 जीवन अंश। कुल जीवन अंश 9। 109 में से 100 विकास में इस्तेमाल हो गए। प्राणी आत्मा, बीस्ट सोल्स, दिव्य रक्त, सुनहरा वज्रकीट कवच। 300 साल। वीर की सांस ही रुक गई। उसकी उम्र 100 साल बढ़ गई थी। यह विकास का सबसे बड़ा तोहफा था, पर अभी सबसे जरूरी चीज बाकी थी। आपने पहला विकास पूरा कर लिया है। कृपया अपने 10 जीवन बिंदु, जीनो पॉइंट्स को बांटें, डिस्ट्रीब्यूट। वीर जानता था ये क्या है। हर बार जब कोई इवोल्यूशन पूरा करता है तो उसके जीवन अंश जो शिकार से मिलते हैं उसकी बॉडी को इवॉल्व कर देते हैं, और एवोल्यूशन पूरा होने पर सिस्टम उसे बोनस देता है, जीवन बिंदु, जिसे वो अपनी मर्जी से अपनी 4 कोर स्टैट्स में लगा सकता है। शक्ति, स्ट्रेंथ, जिस्मानी ताकत, गति, स्पीड, रफ्तार और रिफ्लेक्सेस, रक्षा, डिफेंस, शरीर की कठोरता, टफनेस, चेतना, एजिलिटी, सेंसेस, चपलता और इंद्रियां, सेंसेस। 10 फ्री पॉइंट्स। वीर ने सोचा, ये 10 पॉइंट्स उसकी पूरी जिंदगी बदल सकते थे। उसने सोचना शुरू किया, मैं हमेशा से कमजोर रहा हूँ। पितल दानव, कॉपर टूथ बीस्ट ने मुझे एक ही बार में घायल कर दिया था। मुझे शक्ति की जरूरत है। लेकिन अगर मैं तेज फास्ट होता तो मैं उसके हमले से बच सकता था। और आज भी अगर मैं तेज नहीं भागता तो मैं उस झाड़ियों वाले प्राणी का शिकार बन जाता। गति भी जरूरी है। और रक्षा, अगर मेरा शरीर मजबूत होता तो मुझे चोट ही नहीं लगती। ये एक मुश्किल फैसला था। नहीं, वीर ने फैसला किया। मेरे पास अब एक दिव्य रक्त कवच है। वो मेरी रक्षा, डिफेंस का काम करेगा। मुझे फिलहाल रक्षा पर पॉइंट्स बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मेरा स्टाइल हमेशा छिपकर तेजी से हमला करने का रहा है। मैं एक टैंक नहीं, एक असैसिन बनना चाहता हूं। उसने अपना मन बना लिया। सिस्टम, उसने कमांड दी।
मेरे 10 जीवन बिंदु को डिस्ट्रीब्यूट करो। 5 पॉइंट्स गति स्पीड में डालो और 5 पॉइंट्स शक्ति स्ट्रेंथ में। आदेश कमांड कंफर्म किया गया। 10 जीवन बिंदु सफलतापूर्वक बांटे गए। वूलैश। जैसे ही उसने ये फैसला किया, उसके शरीर में एक और बदलाव आया। ये दर्दनाक नहीं था। उसे महसूस हुआ कि उसकी मांसपेशियां मसल्स थोड़ी और कस गई हैं, फीलिंग टाइटर। उसके पैरों में एक अजीब सी फुर्ती आ गई, जैसे वो अब एक छलांग में काफी दूर तक कूद सकता है। वीर गुफा के अंधेरे में उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी मुट्ठी भींची, पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर। उसने फिर से अपनी स्टेटस स्क्रीन खोली। अब वो अलग दिख रही थी। नाम वीर। विकास इवोल्यूशन पहला विकास। स्थिति स्टेटस विकसित इवॉल्व। जीवन काल 300 साल। कुल जीवन अंश 9। प्राणी आत्मा दिव्य रक्त सुनहरा वज्रकीट कवच। जीवन बिंदु जीनो पॉइंट्स स्टैट्स। शक्ति 5, गति 5, रक्षा 0, चेतना 0। वीर ने एक गहरी सांस ली। वो अब सामान्य इंसान नहीं था, वो एक विकसित इवॉल्व था। उसने गुफा के मुंह पर लगे पत्थरों को देखा। अब यहाँ से निकलने का टाइम है और शिकार करने का टाइम है। अध्याय 5 बदला। द रिवेंज। वीर ने गुफा के मुंह पर लगे भारी पत्थरों को धकेला। पहले इन पत्थरों को हटाने में उसकी सांस फूल जाती थी। आज उसे लगा जैसे वो थर्माकोल के टुकड़े हटा रहा हो। ये उसने अपनी हथेलियों को देखा। 5 पॉइंट्स, सिर्फ 5 पॉइंट्स शक्ति स्ट्रेंथ में डालने से इतना फर्क। वो गुफा से बाहर निकला। सूरज की रोशनी उस पर पड़ी। एक पल के लिए उसने आंखें बंद की। जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ बदल चुका था। दुनिया ज्यादा क्लियर थी, ज्यादा वाइब्रेंट। उसे पेड़ की पत्तियों पर चलने वाली एक चींटी साफ दिख रही थी, जो कम से कम 50 कदम दूर थी। उसे हवा में फूलों की महक के साथ साथ दूर कहीं सीलापन, डैम्पनेस और खून की हल्की सी गंध भी आ रही थी। उसके सेंसेस, उसका चेतना स्टैट विकास इवोल्यूशन के बाद अपने आप ही बढ़ गया था। वीर ने एक गहरी सांस ली। उसके अंदर अब डर नहीं था, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। पिछले 3 महीनों से उसने अपनी मुट्ठी भींची। मैं छिपता फिर रहा था, वज्र कीट जैसे कीड़ों को खाकर जी रहा था। मगर अब नहीं। उसके दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी, वो खूंखार प्राणी, वो जानवर जिसने पिछली बार उसे मारा, मरते मरते बचाया था। पितल दानव, कॉपर टूथ बीस्ट। आज शिकार का टाइम है, वीर ने कहा, और उसकी आवाज में एक ठंडी सी मजबूती थी। आज बदला लेने का टाइम है। वीर जंगल में तेजी से आगे बढ़ने लगा। पहले वो पत्ता पत्ता बचाकर छिप छिप कर चलता था। अब उसने अपने पैरों पर जोर दिया। 5 पॉइंट्स गति स्पीड में थे। वूश, वो एक हवा का झोंका बन गया। एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक, एक चट्टान से दूसरी चट्टान तक। वो स्प्रिंट नहीं कर रहा था, वो फ्लो कर रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे जमीन उसके इशारों पर नाच रही हो। ये रफ्तार। वो एक ऊंची शाख पर जा खड़ा हुआ। इस रफ्तार के साथ पितल दानव उसे छू भी नहीं पाएगा। वो उस इलाके की तरफ बढ़ा जहां उसने पहली बार उस बीस्ट को देखा था। वो जानता था कि वो जानवर अपने इलाके से ज्यादा दूर नहीं जाते। जल्द ही उसे निशान मिलने लगे। जमीन पर बड़े बड़े खुरों, हूफ प्रिंट्स के निशान। बड़े पेड़ों की छाल बांक छिल गई थी, मानो किसी ने उन पर अपने दांत तेज किए हों। और फिर वो आवाज आई, क्रंच क्रंच, किसी चीज के चबाने की आवाज। वीर ने अपनी सांसें रोक ली। वो धीरे से पत्तों के पीछे से आगे बढ़ा और वो सामने था, वही दरिंदा, एक भैंस से भी बड़ा। उसकी खाल, हाइड भूरे पत्थर जैसे सख्त लग रही थी, लेकिन उसकी सबसे खतरनाक चीज उसके दांत थे, जो पूरे तांबे कॉपर के जैसे चमक रहे थे। पितल दानव, वो अभी किसी चमकते पौधे को चबाने में बिजी था। पिछली बार इसे देखते ही वीर की टांगें कांपने लगी थी। आज उसके चेहरे पर मुस्कान आई। बस तू ही चाहिए था। वीर ने अपना छोटा खंजर डैगर निकाला। उसे पता था कि ये छोटा सा खंजर उस बीस्ट की मोटी खाल पर एक खरोंच भी नहीं लगा पाएगा। प्लान के मुताबिक, वीर ने सोचा। पहले टेस्ट। वो एक साई की तरह पेड़ के पीछे से निकला। पितल दानव ने चमकता पौधा चबाना बंद किया। उसे कुछ महसूस हुआ,
उसने अपना बड़ा सिर घुमाया। वहां कोई नहीं था। वीर उसके पीछे था। वूश! वीर ने अपनी पूरी गति, स्पीड का इस्तेमाल किया। वो इतना तेज था कि पितल दानव की आंखें भी उसे पकड़ नहीं पा रही थी। रोआर! दानव कंफ्यूज हो गया। उसे लगा एक तेज हवा चली। वीर उसके दाएं तरफ था। अब शक्ति, स्ट्रेंथ। उसने अपने 5 शक्ति पॉइंट्स की पूरी ताकत लगाकर अपने खंजर से उस बीस्ट की टांग पर हमला किया। क्लैंग! एक जोर की आवाज आई, जैसे खंजर पत्थर से टकराया हो। खंजर लगते ही वाइब्रेट करने लगा और वीर का हाथ झंझना गया। पितल दानव की खाल पर एक सफेद निशान के अलावा कुछ नहीं हुआ। खाल कटी तक नहीं। अभी वीर हैरान था, इतनी मोटी खाल। लेकिन अब बीस्ट को पता चल गया था कि हमला हुआ है। ग्रोआर! वो दर्द से नहीं, गुस्से से चिल्लाया। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने वीर को देख लिया, वही छोटा सा इंसान जो उसके लिए बस एक स्नैक था। दानव ने अपने पिछले पैरों से जमीन को कुरेदा और एक मिसाइल की तरह चार्ज कर दिया। यही वो हमला था जिसने पिछली बार वीर की पसलियां तोड़ दी थी। वीर की आंखें बड़ी हो गईं। बीस्ट की रफ्तार चार्ज करते वक्त बहुत तेज थी। वीर की नई गति भी उसे डॉज करने के लिए काफी नहीं थी। वो भाग नहीं सकता था। तो फिर ठीक है, वीर ने सोचा। उसके चेहरे पर डर की जगह एक अजीब सा एक्साइटमेंट था। वो चार्ज के बीच से हटा नहीं। वो वहीं खड़ा रहा। पिछली बार तूने मुझे मारा था, वीर जोर से चिल्लाया। इस बार कोशिश करके देख। पितल दानव और वीर के बीच बस 10 कदम का फासला था। 5 कदम, 2 कदम। उस बीस्ट के पितल के दांत अब वीर की छाती को फाड़ने ही वाले थे। अब वीर चिल्लाया, दिव्य रक्त कवच, आजा। आधा व ह पे बड़े ऊ की मात्रा पे अंक की मात्रा एस 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 श। एक सुनहरी रोशनी का विस्फोट हुआ। अगले ही पल वीर के शरीर पर वो स्लिक मेटालिक गोल्डन आर्मर आ चुका था। और तभी धड़डाम! पितल दानव पूरी रफ्तार से उस सुनहरे कवच से टकरा गया। एक ऐसी आवाज आई जैसे 2 पहाड़ आपस में टकरा गए हों। क्रिड रिड रैक! ये आवाज वीर के आर्मर के टूटने की नहीं थी। वीर वहीं खड़ा था, एक कदम भी पीछे नहीं हटा था। उसने अपनी आंखें खोली। पितल दानव के दोनों पितल दांत उसके दिव्य रक्त कवच से टकराकर टूट चुके थे। शैटर्ड! दानव दर्द से बुरी तरह चिल्लाने लगा। उसका सबसे बड़ा हथियार टूट गया था। मेरा आर्मर? वीर ने अपनी छाती पर उस गोल्डन आर्मर को छुआ। उस पर एक खरोंच तक नहीं थी। हा। वीर जोर से हंस पड़ा। और कुछ? और कोई हमला? कहां गई तेरी ताकत? पितल दानव अब डर गया था। वो पीछे हटने लगा। कहां जा रहा है? शिकार अभी पूरा नहीं हुआ, वीर ने कहा। वूश! वीर ने अपनी गति का इस्तेमाल किया और चार्ज कर दिया। इस बार दानव के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वीर उसके पेट के नीचे फिसला, जहां खाल सबसे नरम होती है। दिव्य रक्त कवच, मुझे ताकत दो। वीर ने अपने खंजर को पूरी ताकत से, अपने 5 शक्ति पॉइंट्स और कवच की ताकत के साथ उस नरम हिस्से में घोंप दिया। श्रुक! खंजर मक्खन की तरह अंदर चला गया। पितल दानव एक आखिरी बार चिल्लाया और फिर शांत हो गया। वीर उसके नीचे से निकला। उसके पूरे शरीर पर खून लगा था। उसके दिमाग में वो मीठी सी आवाज गूंजी, प्राथमिक प्राणी, प्रिमिटिव क्रीचर, पितल दानव मारा गया। प्राथमिक पितल दानव की प्राणी आत्मा प्राप्त हुई। इस प्राणी का मांस खाने पर 0 से 10 जीवन अंश मिल सकते हैं। वीर ने अपनी मुट्ठी हवा में उठाई। एक और प्राणी आत्मा।